तो कथा का आजकल पैकिंग होते महाराज पैकेज होता है, ब्राह्मणों का ले लेते थे, देते ही नहीं थे। एक ब्राह्मण बालक हमारे पास रहता था, उसकी बहन का ब्याह होना था, 3 साल से उन्होंने दिया नहीं था, उसकी सब ले लेते थे। एक दिन हमारे पास आए हुए थे आश्रम में पूजा के लिए, तो मैंने हाथ जोड़ करके कहा कि आचार्य जी इन ब्राह्मणों का तो दे दिया करो, आप तो भागवत पढ़ते हो। उन्होंने दिया तो नहीं, उस ब्राह्मण को निकाल ही दिया। वो हमसे आकर कहा गुरुजी गड़बड़ किया। हमने कहा चलो ब्याह का पैसा मेरे से ले जाओ। फिर किशोरी जी ने ऐसा किया कि उनका मंदिर भी छीन लिया, वृंदावन में प्रवेश निषेध हो गया, सारी कथाएं बंद हो गईं, सब कुछ हुआ। ब्राह्मण का धन कभी किसी को हजम होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। भगवान ने यह भी शिक्षा दी। दाऊ दादा के ब्रज आने की चर्चा है, बाणासुर का आदि के ऊपर कृपा की भी चर्चा है, उस आदि के ब्याह की। अब क्योंकि समय गति से भाग रहा है, एक रसीली कथा मैं आपको सुनाने वाला हूं। वैसे टीकाकारों ने तो बड़े अद्भुत ढंग से इसका वर्णन किया है। टीकाकार कहते हैं कि राजर्षि परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव अभी तक जो जो हमने प्रश्न पूछे आपने उन सब प्रश्नों का उत्तर दिया। अब आपको जो कथा अच्छी लगती हो वो कथा सुनाओ। हमारे श्री सूत जी कहते हैं विष्णु राते न संप्रष्टो भगवान बादरायणी, विष्णु राते न संप्रष्टो भगवान वादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत। आज सुखदेव जी महाराज भगवान की भक्ति में निमग्न होकर, भगवान के प्रेम में निमग्न होकर, डूब करके ये कथा सुना रहे हैं। अन्य कथाएं डूब करके नहीं सुनाई हैं, शास्त्र का अवलंबन लेकर सुनाई है। ये कथा बिल्कुल डूबी हुई कथा है और हम तो सुखदेव जी महाराज को वंदन करते हैं, उनकी वर्णन शक्ति बहुत रसीली है। एक श्लोक में जो उन्होंने श्री सुदामा जी महाराज का परिचय दिया है बहुत अद्भुत है। सुखदेव जी महाराज जैसे उद्धव का परिचय देते हैं एक श्लोक में, वैसे सुदामा का भी परिचय एक श्लोक में। जैसे उद्धव के बारे में कहते हैं वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। इतने में सारा परिचय। ऐसे श्री सुदाम का परिचय बहुत अद्भुत परिचय है। कृष्णस्य सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। नारायण हम आपको कैसे कहें, सुदामा कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं। आप कहेंगे कहां से कह रहे हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं? ये मूल से ही कृष्णस्य सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्म नाम वेद का है, वेद ही जिसका धन है, वित्त है, वो श्रोत्रिय है। प्रशांत आत्मा कौन हो सकता है? जब तक बोध नहीं होगा तब तक प्रशांत आत्मा हो ही नहीं सकता है। जिसके चित्त में कामना है उसका चित्त कभी शांत नहीं होगा। आप कितना भी ध्यान लगा लीजिए, कितना भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान करके अपने मन को समाधि में ले जाने का प्रयास करिए, यदि आपके चित्त में कामना है तो यह कामना आपको अशांत बना ही देगी। ये प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा का अभिप्राय
कामना शून्य अंतःकरण है जिनका, और कामना शून्य अंतःकरण यदि किसी का हो सकता है तो एकमात्र बोधवान का हो सकता है। इंद्रियों में संयम है, वर्तमान में गृहस्थ्रवी है। आपको कैसे कहें, सोत्री बनने के लिए भी बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है। हमारे कितने आचार्य चरण सब सोत्री हैं, और ब्रह्मनिष्ठ बनने के लिए भी बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है। इसका लाल कपड़े से कोई लेना देना नहीं है, संन्यास से कोई लेना देना नहीं है। आप सब विद्वत जन इस बात को स्वीकारेंगे कि जनक ब्रह्मनिष्ठ थे कि नहीं थे? थे। और हमको कितने याज्ञवल्क ब्रह्मनिष्ठ थे कि नहीं थे? वशिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ थे कि नहीं थे? वशिष्ठ जी महाराज ने तो राम जी को ही बोधवान बनाया है। महारामायण में उसका विशद वर्णन है। और ये गृहस्थ हैं। श्री सुदाम हमारे गृहस्थ होने के बाद भी ब्रह्मनिष्ठ है, वर्तमान में गृहस्थ्रमी है। ये 2 अध्यायों में इतना रसीला चरित्र है, इतना रसीला, हम तो कई बार पाठ करते करते रो पड़ते हैं। पत्नी ने कई बार प्रयास किया कि उनके पति श्री कृष्ण के पास जाएं, किंतु वो स्वीकार नहीं करते थे, जाना नहीं चाहते थे। एक दिन जब बहुत प्रयास किया तो गमनाय मतिम दधे, उन्होंने जाने का मन बनाया। किंतु बंधुओं ध्यान रखना, ये धन लेने के लिए जाने का मन नहीं बनाया। क्या मन बनाया, किस लिए? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। अभी हमारे पूज्य महाराज जी आए तो हमको यही बोल रहे थे, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। उत्तम श्लोक माने परमात्मा तो है ही, किंतु महात्माओं को भी उत्तम श्लोक बोलते हैं। ये उत्तम उत्तम श्लोक बना करके परमात्मा के गुण गाते रहते हैं। जो उत्तम उत्तम श्लोक बनाकर उत्तम उत्तम सुकीर्ति गाते रहे वही तो उत्तम श्लोक हैं। दोनों प्रकार के समास किए जा सकते हैं। तो अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, यह चिंतन करके जाने का मन बनाया। तो कहा, कल्याणी घर में कुछ हो तो दो। याचित्वा चतुरो मुष्टीन पृथक तंडुलान, मांगने गई, 4 मुट्ठी चावल मिले। और हम शायद छत्तीसगढ़ नहीं जाते तो हमको इस श्लोक का अर्थ नहीं लगता। हमको इस श्लोक का अर्थ छत्तीसगढ़ में लगा। पहले तो हमको लगता था चौड़ा, सब लोग कहते हैं चौड़ा दिया। वहां गए एक फैक्ट्री देखने धान की, जहां चावल निकलते हैं, मील बोलते हो आप लोग। तो बोरों में कुछ चावल भरे रखे थे और खुले में चावलों का ढेर लगा था। मैंने पूछा, ये बोरों में क्या है, ढेर में क्या है, इनको क्यों अंदर नहीं रखा गया? तो मिल मालिक ने कहा, महाराज ये जो बोरों में है वो चावल वो है जो टूटा नहीं है, और ये पालिश होकर के जाएगा। किंतु जो खुले में पड़ा हुआ है टूटा हुआ चावल, वो अमीर लोग नहीं खाते, पशु आहार बनाया जाता है, या गरीब लोग ले लेते टूटे हुए चावल। ये पृथक तंडुलान का अभिप्राय, टूटे हुए चावल किनका? पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा, एक फटे पुराने कपड़े में बांध दिया। चैल माने, चैल खंड माने फटा पुराना कपड़ा।
श्री वल्लभाधीश ने एक बहुत रसीला भाव लिखा है। हम तो उस दिन सुने तो हृदय भर आया। सुशीला उस फटे पुराने कपड़े में गांठ लगाती है, ऐसी गांठ जो इनसे खुले नहीं। पूछा गया ऐसा क्यों? वो जानती थी कि सुदाम बहुत उदार हैं, अगर कोई रास्ते में भूखा मिल जाएगा तो ये उसी को दे देंगे, भगवान तक ले ही नहीं जाएंगे, खुले नहीं। और जैसे महाराज लेकर के निकले, भागवत में तो नहीं है, हमने पूज्य संतों से सुना है कि थोड़ी दूर जाकर वापस आकर के बोले, भाग्यवान लाला हमारा बड़ा विनोदी है, पूछेगा ब्याह हुआ कि नहीं, कह दूंगा कि हो गया है। भाभी कैसी मिली, कह दूंगा बहुत अच्छी मिली है। पूछेगा भाभी ने कुछ दिया है तो तुम्हारा दिया हुआ ये पदार्थ दे दूंगा। और यदि वो पूछेंगे कि भाभी ने कुछ संदेश दिया है तो क्या कहूंगा? सुशीला रो पड़ी। उसने कहा, द्वारिकाधीश से कह देना, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। मेरे यहाँ तो नित्य एकादशी है। सुदाम ने कहा, बाबरी शिकायत और सिकवा कोई इबादत नहीं है। शिकायत और सिकवा कोई इबादत नहीं है, इसलिए हमको ये करने की आदत नहीं है। मैं नहीं कह सकूंगा। मौन हो गई, जैसी आपकी इच्छा। सुदाम वहीं चले तो केवल चिंतन यह है कि कैसे हमको दर्शन होंगे। बंधु, एक निवेदन कर दूं, भगवान के रास्ते में चलने में देरी है, पहुंचने में देरी नहीं है। यहाँ वर्णन नहीं कितने महीने लगे, कितने घंटे लगे। हमारे पूज्य आचार्य चरण तो भागवत के मर्मज्ञ हैं, हम लोग तो भागवत मर्मज्ञ नहीं है। हमारा तो भागवत उपासना का ग्रंथ है। हम इसके मर्मज्ञ इस जीवन में तो बन नहीं सकेंगे, उपासक जरूर हैं हम। तो ये आचार्य चरण जानते हैं कि कितना समय लगा, समय का वर्णन ही नहीं है। और द्वारिका में भी कहीं अवरोध नहीं है, सीधे 3 सीढ़ी महाराज सीधे द्वारिकाधीश के यहाँ गए। किंतु हिंदी जगत के कवि कई लोगों ने इसमें बड़े रसीले रसीले भाव रखे हैं। एक कवि ने तो वर्णन किया, श्री नरोत्तम दास जी महाराज ने, कि जैसे सुदाम पहुंचे तो पहरेदारों से पूछा, भैया ये नगर कौन है? उन्होंने कहा ये द्वारिकापुरी है। तो आश्चर्यचकित रह गए, ये वही द्वारिका है? कौन सी द्वारिका? तो कहना तो चाहते थे कि हमारे मित्र की द्वारिका। फिर सोचने लगे कोई विश्वास करेगा, यहाँ तो पहनने को कपड़े नहीं है, पादप त्राण नहीं है, लोग क्या कहेंगे? तो बोले कि आपका कोई परिचय है? बोले हाँ परिचय है, मिलना चाहता हूँ, दर्शन चाहता हूँ। तो पहरेदार ने कहा रुको रुको, अभी मैं जाता हूँ। वो श्री द्वारिकाधीश के चरणों में पहुंचा। द्वारिकाधीश ने कहा कौन है, कहाँ से आया है, कैसी वेशभूषा है? तो श्री नरोत्तम दास जी महाराज लिखते हैं, शीस पगा न जगा तन में, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, पाए उपहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल, देख ही रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पहले दीन दयालु का नाम पूछता है, अपना नाम सुदामा बताता है। क्या कहें, जैसे ठाकुर ने सुदामा नाम सुना तो सुदामा सुन बानी, तन दशा बुलानी, न रही याद चक्र चीर पानी। श्री कृष्ण को अपने शरीर की सुध नहीं रही, कहाँ उत्तरी गिरा कहाँ चक्र गिरा, दौड़ पड़े सुदाम 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 सुदाम। सुदाम विह्वल हो गए।
उनको लगता था कि शायद पहचान ही नहीं होगी। हम कई बार देखते हैं, एक हमारे महात्मा हैं और हमारे साथ पढ़े, अभी बहुत बड़े मंडलेश्वर है। तो एक दिन मैं उनके पास मिलने गया, संयोग से हमने उनको भिक्षा मांग के खिलाई है, हमारी अच्छी दोस्ती। अब वो बड़े पद पर हैं, तो महात्मा कहाँ से आए? तो हमने प्रणाम करके कहा वृंदावन से आया हूं, कुछ काम है? हमने कहा नहीं, दर्शन करने के लिए आया हूं, आपके दर्शन के लिए आया हूं। आपको कहीं देखा है? हमने कहा हाँ देखा तो है। कहाँ देखा है? अब उनको पता सब था, कैसे भूल जाएगा जी? हम तो आज तक किसी को नहीं भूले। तो बोले पता है। फिर हमने अरे 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 तुम वो हो जो दंडी स्वामी के पास रहते थे? हमने कहा हे भगवान, हमने कहा हाँ वही है महाराज जी। अच्छा इनको चाय पिलाओ, चाय पिलाओ, चाय पिलाओ। हमने हाथ जोड़कर हमने कहा महाराज जी हमको थोड़ा निकलना है। सुदामा तो सोचते थे सता पता नहीं पहचान होगी कि नहीं होगी, किंतु वारे हमारे द्वारिकाधीश वो तो नाम लेकर पुकार रहे थे, सुदाम सुदाम सुदाम। नेत्र भराए, भगवान ने उनको अपने बाहुपास में भर लिया, बाहुपास लेट गए। हमारे मामा जी श्रीमन नारायण भक्तमाली जी महाराज अद्भुत संत थे, अद्भुत। हमको उनका बहुत स्नेह मिला है। श्री किशोरी जी की, हमारी माँ के लाडले भाई थे वो। सियाजू को अपनी बहन मानते थे और मुझे तो भांजा ही कहते थे। संत शिरोमणि हम तो उनको कहते हैं। उनके कई भजन हैं जो लोग गाते हैं, उनकी रचना है, कई अद्भुत अद्भुत रचना है मामा जी की। मामा जी के द्वारा एक भाव सुना तो मैं तो विह्वल हो गया। मामा जी सुनाते थे कि भगवान सुदामा को बाहों में भर रहे थे और सुदामा छूटना चाहते थे। क्यों छूटना चाहते थे? सुदाम को लगता था कि हमारे श्री ठाकुर का विग्रह इतना कोमल है, कहीं इस अभागे की हड्डियां उनको न चुभ जाए, इस अभागे की हड्डियां न चुभ जाए। ये है प्रेम। भगवान हाथ पकड़ करके ले गए, अपने पर्यंक पर बैठाला और कहा ऐसे दिव्य सोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष आए हैं, पता नहीं ये सौभाग्य दोबारा मिले न मिले। चरणों में बैठ गए। दासियां पानी लेने गई, रुक्मिणी आदि। आप परात लेकर के जैसे हाथ घुमाने लगे चरणों में, तो बड़ी बड़ी बीमारियां फटी थी। श्री नरोत्तम दास जी महाराज लिखते हैं हाल बिहाल बीमाई न ते, पद कंटक लाग लगे पुण्य जोए, हाय महा दुख पाए सखा, आए न इथे किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो भगत होए। गंगा जमुना बह पड़ी। हमारे ठाकुर सचमुच पे बहुत करुणा के साकार रूप है। उनसे ज्यादा कोमल कौन हो सकता है? संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसलिए उनके प्रत्येक अंग को नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, संपूर्ण अंग उनके कोमल है। हृदय तो ठाकुर का हमारे बहुत कोमल है, बहुत कोमल है। वो तो किसी की पीड़ा देख ही नहीं सकते, किसी को दुख में नहीं देख सकते। आज मैं किसी को कह रहा था कि काल का प्रभाव बढ़ता है। ये संतो विषीदंती प्रहसंती साधवः दत्ते धैर्यम तो यो धीमान, पद्म पुराण में इसका वर्णन है। वहां एक बात बड़ी अच्छी कही पद्म पुराणकार ने, बोले
ये काल का प्रभाव, जब समय का प्रभाव लोगों में जाता है तो लोग दुख पाते। क्या भगवान देखते नहीं? बोले देखते। सहते निकटे स्थिता, वो साथ पास में है किंतु सह रहे हैं, उनको कष्ट तो बहुत हो रहा है। सहते निकटे स्थिता, वह निकट रहकर सहते, सहनार्थ इसी अर्थ में, तो किसी की महाराज पीड़ा देख नहीं सकते हैं। फिर ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ रो पड़े। बाद में महाराज पटरानियां आई हैं। यहाँ एक बात बहुत अच्छी है जो मूल में है, आप कभी मूल पढ़िएगा। आज हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, समाज में कथा का स्तर इसलिए गिर रहा है कि श्रोताओं ने स्वाध्याय छोड़ दिया है, श्रोताओं ने अध्ययन छोड़ दिया है। स्वाध्यायम मा प्रमद, आप लोग यदि स्वाध्याय नहीं करेंगे तो रामायण के नाम पर भागवत सुनाई जाएगी, भागवत के नाम पर रामायण सुनाई जाएगी। आज हम देखते हैं लोगों का दुस्साहस, कहते हैं शिव पुराण सुना रहे हैं, विष्णु पुराण सुना रहे हैं, और शिव पुराण विष्णु पुराण उसमें कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वाध्याय में रुचि नहीं है। आज हम लोग अधिकतर कैसेट सुन करके बत्ता बनते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। अपने पास महाराज जी लगभग 50,000 ग्रंथ अप्राप्त ग्रंथ है, किंतु कोई पुस्तकालय में लेने नहीं आता। पुस्तकालय धूल चाट रहा है, बड़ी पीड़ा है। वृंदावन में इतने भागवत के विद्यालय, इतने सब, कोई किसी की रुचि नहीं है जी। टीका पढ़ने की तो रुचि नहीं है किसी की, अभी मूल पढ़ने की रुचि नहीं हो रही है। 2-4 भजन गा लिए, 2-4 चुटकुले सुना दिए, भागवत हो गई। और श्रोता लोग भी सोचते अरे बहुत बढ़िया भागवत हुई, बहुत आनंद आया, किंतु भागवत मिली कि नहीं कि मिली, ये तो आप स्वाध्याय करोगे तब पता चलेगा। तो मूल से आप जरूर जोड़ो। आप भले संस्कृत नहीं पढ़ सकते हो, हिंदी पढ़ो। आप गीता पृष्ठ 2 भाग वाला ले जाओ ग्रंथ, आप उसका स्वाध्याय करोगे तो पता चलेगा भागवत कहते किसे है, भागवत का रस क्या है। यहाँ जो वर्णन है, भगवान ने सुदाम से जो वार्ता की है कि तुम गृहस्थ आश्रम में गए कि नहीं गए, और यदि गए तो तुम्हें भार्या सदृशी नवा, तुम्हें भार्या तुम्हारे अनुकूल मिली कि नहीं मिली। और बाद में जो पूछा, गुरुजनों का जो स्वभाव का चिंतन किया है, आश्चर्य है श्री कृष्ण गुरुजनों के प्रति कितना प्रेम आदर रखते हैं। बाद में देखा ये संकोच कर रहे हैं, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में महाराज कह करके कहा कि पत्र पुष्प फल जल कोई भी हमको दे दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी नहीं निकाला तो हमारे महत्पुरुष लोग कहते हैं छुपा रहे थे, तो महाराज जैसे उंगली लगाई, खींचा, वो फटा पुराना कपड़ा फट गया, तंडुल बिखर गए। ठाकुर भी ऐसे बिखरे जैसे जन्म जन्म के भूखे। ध्यान रखना, भावग्राही जनार्दना, भगवान वस्तु के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणारविंदों में मैं बारंबार प्रणिपात करता हूँ। पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज के श्री चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। आइए हम सब मिलकर के बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जी जी जी, यहाँ छत्तीसगढ़ का
बिहारी लाल की। भगवान ने प्रयास किया था कि सुदाम लाई हुई वस्तु हमें प्रदान कर सके, किंतु संकोच के कारण जब उन्होंने नहीं दिया और खींचा, वह जीर्ण शीर्ण कपड़ा जैसे फटा और तंडुल बिखरे। हमारे श्याम सुंदर ने एक मुट्ठी खा ली, दूसरी मुट्ठी खा ली, जैसे तीसरी खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि हम दासियों को क्या प्रसाद नहीं मिलेगा। भगवान भागवत में तो नहीं वर्णन, संत लोग कहते हैं कि पूछा सुदाम ब्याह हुआ कि नहीं, बोले आपकी कृपा से हो गया। भाभी कैसी मिली, अनुकूल मिली। भाभी ने कुछ भेजा है, प्रसाद मिल गया, कुछ संदेश भेजा है। सुदाम ने कहा कि सरकार एक बात कहूं, रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। किंतु प्यारे, आप पूछ रहे हो इसलिए हम संदेश दे रहे हैं, आप कहीं मेरा मत समझ जाना। एक मास दो पाख में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी होए। ये सुशीला का संदेश। ठाकुर जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भाभी को कह देना, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित द्वादशी होए। कई काल तक दोनों मित्र रहे हैं, उस काल का भी वर्णन नहीं है। मैं कई बार विचार करता हूं, लगभग 45 वर्ष हमको हो रहे हैं पूज्य संतों के चरणों में इनका उच्छिष्ट खाते हुए, किंतु पता ही नहीं चला ये समय कब बीत गया। तो मुझे लगता है संतों के साथ रहते रहते समय पता नहीं चलता है, तो भगवान का संग जिसे मिल गया होगा उसे क्या समय का पता चलेगा। किंतु भगवान को लगा कि ये अब यहां से जाएं, क्यों भाभी स्मरण कर रही है। तो कहा मित्र घर की याद नहीं आती है। आप लोग समझ लेना, जब कहीं रिश्तेदारी में गए हो और कोई कहे घर की याद नहीं आती इसलिए खिसको यहां से, सरकार कल जाएंगे। भगवान ने बहुत भावभीनी विदाई दी, मूल में वर्णन। और जब छोड़ करके चले आए तब सुदाम बहुत रोए। आप कहोगे क्यों रोए? इसलिए नहीं रोए कि धन नहीं दिया। अगर कोई वक्ता ये कहता है कि इसलिए रोए तो सुदाम को जानता ही नहीं है, सुदाम का उससे परिचय नहीं है। सुदाम कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा ब्राह्मण नहीं है जी, ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। क्यों रोए? मैं बार बार कहता हूं, संसारी प्रभाव देखता है और साधु स्वभाव देखता है। तुम्हारा कितना प्रभाव, इससे क्या लेना देना हमको जी। स्वभाव सरल होता है तो हृदय द्रवीभूत हो जाता है। सुदाम स्वभाव की चर्चा करते हैं, क्वाहम दलिद्र पापी यान क्व कृष्ण श्री निकेतन। कहा मैं दरिद्र व्यक्ति, पापी व्यक्ति, और कहा हुआ श्री निकेतन। बाहुभ्याम परिरंभिता, मुझे अपने भुजाओं में भर लिया। इतना ही नहीं, निवासित प्रिया जुष्टे पर्यंके भ्रातरो यथा, अपने बिस्तर पर सुलाया, हमारे पाद संवाहन की। और ये चरण तो हमको बहुत खींचता है। सुदाम कहते हैं हमारे ऊपर भगवान ने बड़ी करुणा की है। क्या करुणा की है? धनम में अभूरी ना ददात, मुझे धन बहुत नहीं दिया है। क्यों?
यदि धन मिल जाता तो जीवन धन का स्मरण चला जाता। इन पूज्य संतों के चरणों में मैं वंदन करके एक प्रार्थना करता हूं। मुझे पता है कि शरीर का भरण पोषण ईश्वर करता है। बचपन से पूज्य संतों के साथ रहा हूं, किंतु अभी एक टीस है। क्या टीस है? साथ में ठाकुर जी लेके यात्रा करते हैं। जब दक्षिणा नहीं होती तो ठाकुर जी का थैला कहीं पड़ा रहे, कभी संभालने का मन नहीं होता। और दक्षिणा होती है महाराज जी तो रात्रि में भी अटैची देखता हूं, गायब तो नहीं हो गई है। आश्चर्य। थैला दक्षिणा वाला, बाथरूम जाता हूं तो साथ ले जाता हूं। मुझे लगता है कमाल है, सब कुछ पता है, उसके बाद भी इस धन के प्रति आकर्षण क्यों है? किसके कारण है? पता ये भी है कि किसी हमारे काम आने वाला नहीं है। हमको तो बचपन में संतों ने पाला है और ये अब कभी छोड़ने वाले नहीं है। हमको कई बार लोग कहते हैं कि महाराज बुढ़ापा में बहुत तकलीफ होती है जो धन नहीं रखता है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जब मैं संतों को नहीं जानता था, भगवान को नहीं जानता था, तब हमारे जीवन में कभी कमी नहीं पड़ी। अब तो हमारा इनका पर्सनल संबंध है।